सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया फ्रॉम फिजिक्स विद एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के नज़र से देखें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब एग्ज़ाम में हम राइट करने जाते हैं लेटर या फिर एप्लीकेशन, तो इसमें क्या होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल इसका होता है। राइटिंग और ग्रामर एक्यूरेसी से देखें तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए बिना देरी किए हम चलते हैं, इसको समझते हैं ये है क्या। देखिए, डिटरमाइनर डिटरमाइनर होता है क्या है? यदि इसका हिंदी मीनिंग देखें तो हिंदी में इसको बोलते हैं निर्धारक। निर्धारक निर्धारक मीन्स धारण करने वाला, जो क्या करता है, धारण करता है। क्या करता है? धारण करता है। किसको धारण करता है? जो डिटरमाइनर होता है ये हमेशा किसको धारण करता है? नाउन को धारण करता है। ये अपने साथ नाउन को लिए रहता है। अब यदि एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये क्या होता है ना, जो डिटरमाइनर होता है वो नाउन का बॉडीगार्ड होता है। ये क्या होता है कि नाउन के हमेशा पहले पहले चलता है, नाउन से पहले आता है, नाउन से पहले आता है। नाउन से पहले आएगा, नाउन से पहले आएगा या फिर नाउन फ्रेज से पहले आएगा। ये समझे, नाउन या नाउन फ्रेज से इसको पहले आना होता है। आपने देखा होगा मूवी में या फिर जो हीरो वगैरह होते हैं, एक्टर वगैरह होते हैं, तो उनके जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो उनके साथ साथ चलते हैं, उनके पहले चलते हैं, उनके अगल बगल चलते हैं। तो जो डिटरमाइनर होता है ये नाउन से पहले आता है। नाउन से पहले आने के साथ साथ ये क्या करता है, उनको आइडेंटिफाई कराएगा या उनको क्वांटिफाई कराएगा। क्वांटिफाई कराने का मतलब उनकी संख्या के बारे में बताएगा या फिर उनके साइड इशारा करेगा। ये वो काम करता है। क्या काम करता है? उसको शो करता है, उसकी क्वांटिटी को शो करता है, उसका पोजीशन शो करता है, नंबर शो करेगा एंड डेफिनेटनेस शो करेगा। कौन? डिटरमाइनर। अब देखिए, इसको अच्छे समझते हैं। डिटरमाइनर होता क्या है? इन केस आप एक मेले में गए, वहाँ पे एक बहुत क्यूट सी गर्ल है, एक प्यारी सी लड़की है, और उसने क्या पहना है? फ्रॉक पहना है। फ्रॉक का कलर कैसा है? रेड है। अब मैं बोलूँगी, मैं बोलूँ या फिर आप अपनी मम्मी को समझा रहे हैं, उस लड़की को देखा आपने, अपने फ्रेंड से बताया कि क्या, कि उस लड़की का फ्रॉक जो क्या है, रेड कलर का जो फ्रॉक है वो क्या है? बहुत सुंदर है। दिस रेड फ्रॉक इज ब्यूटिफुल। दिस रेड फ्रॉक इज़ ब्यूटीफुल। अब वो पास होगी तो दिस का यूज करेंगे, दूर होगी तो दैट का यूज करेंगे। तो चलिए, ये तो हम इसके बारे में अच्छे से बाद में समझेंगे, इसके अच्छे से समझते हैं। अब क्या है कि दिस रेड फ्रॉक इज़ ब्यूटीफुल, ये नाउन के साइड उस फ्रॉक क्या है? नाउन है। नाउन के साइड क्या किया? इशारा किया। नाउन के साइड क्या किया? इशारा किया। इशारा करके बताया कि जो फ्रॉक है, जिस लड़की ने पहना हुआ है फ्रॉक, क्या है? ये फ्रॉक क्या है? ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर सा फ्रॉक है। तो जो वर्ड नाउन के पहले आए, ये नाउन है, नाउन से पहले ये आया हुआ है, और नाउन से पहले आके नाउन के बारे में बता रहा है, या तो उसकी क्वांटिटी बताएगा, उसको क्वांटिफाई कराएगा, या फिर एक मिनट, क्वांटिफाई के स्पेलिंग मैंने गलत राइट कर दिया। क्वांटिफाई, या तो उसको क्वांटिफाई कराएगा या फिर उसको आइडेंटिफाई कराएगा, उसके बारे में बताएगा, उसकी पहचान कराएगा। तो वो आपका क्या होगा? डिटरमाइनर होगा। डिटरमाइनर क्या होता है? ये यूजुअली नाउन से पहले आते हैं, और इन कंडीशन यदि नाउन से पहले कोई वर्ब आ गया, नाउन से पहले जैसे मैं बोल दी कि दिस रेड फ्रॉक, मैंने इस सेंटेंस का यूज कर दिया, दिस रेड फ्रॉक इज ब्यूटीफुल। मैंने यहाँ पे ये सेंटेंस इनकरेक्ट राइट कर दिया है।
चलिए यहाँ पे इसको मैं अच्छे समझती हूँ। ये मेरा सेंटेंस ही गलत हो गया, मैंने सेंटेंस ही गलत राइट कर दिया। चलिए इसको यहाँ पे हम इसको देख के अच्छे से समझते हैं। दिस रेड फ्रॉक इज ब्यूटीफुल। अब देखिए ये जो सेंटेंस है दिस रेड फ्रॉक, मैम ने कहाँ इशारा किया हो, इस रेड फ्रॉक के साइड मैंने इशारा किया कि ये जो रेड कलर का फ्रॉक है वो कैसा है, ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस रेड फ्रॉक की क्या हो रही है, बात हो रही है। और किसकी बात हो रही है, रेड फ्रॉक की। ये क्या है, फ्रॉक है। तो जिस जिस जो नाउन से पहले आए, देखिए यहाँ पे क्या है, नाउन से पहले आया हुआ है, नाउन से पहले आ रहा है, नाउन के साइड क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई करा रहा है, उसकी पहचान करा रहा है। तो वो आपका क्या होगा, डी डिटरमाइनर हो गया। ये क्या हुआ, हमारा डिटरमाइनर हुआ। अब यहाँ पे ये जो रेड फ्रॉक है ये नाउन फ्रेज हो जाएगा, नाउन फ्रेज। बेटा जिसने नाउन फ्रेज को नहीं पढ़ा है तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और जिसमें मैं अच्छे से नाउन फ्रेज को क्या करूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी। तो इसको लेके आप परेशान ना होइएगा, आप बस इतना समझिए कि ये क्या होगा कि किसी भी नाउन से पहले इसका यूज होगा, किसी भी नाउन से पहले यूज होगा। और यदि क्या होगा, नाउन से पहले यूज होगा, और कभी कभी क्या होगा कि यदि नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ जा रहा है, जैसे आया था दिस रेड फ्रॉक, तो नाउन से पहले यदि एडजेक्टिव आ रहा है तो उससे पहले क्या होगा, डिटरमाइनर को यूज होगा। तो ये हमारा डिटरमाइनर हो गया, ये हमारा हो गया एडजेक्टिव, और ये हमारा हो गया नाउन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यूजुअली ये क्या आएगा, जो डिटरमाइनर होगा वो नाउन से पहले आएगा, नाउन से पहले आएगा। लेकिन कभी कभी जब बीच में एडजेक्टिव ऐड हो जाएगा तो उसको भी ध्यान दीजिएगा, नाउन से पहले आएगा। ओके, चलिए समझते हैं, लेट्स नो, इसको और अच्छे से समझते हैं कि है क्या, इसके कुछ रूल्स को समझ लेते हैं। किसके बारे में, डिटरमाइनर के बारे में। कह रहे हैं वन नाउन इज इक्वल टू वन डिटरमाइनर, एक नाउन के साथ एक ही डिटरमाइनर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक नाउन के साथ हम कई सारे डिटरमाइनर रख दें। एग्जाम्पल में देखिए, यदि मैं यूज़ करूँ माई द फ्रॉक, माई का यूज भी करूँ, द का फ्रॉक यूज करूँ, तो ये मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब यदि मैं राइट करूँ माई फ्रॉक, तो ये मेरा करेक्ट है। द फ्रॉक, ये भी मेरा करेक्ट है। बट एक साथ जब मैं डबल डिटरमाइनर का यूज करूँगी तो वो क्या हो जाएगा, मेरा रॉन्ग हो जाएगा। यूजुअली क्या होगा, वन नाउन इज इक्वल टू वन डिटरमाइनर, एक नाउन के साथ एक ही डिटरमाइनर का यूज होगा। अब देखिए हमेशा क्या होता है, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन जरूर आ जाता है। तो इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या है, कह रहा है ऑल बोथ नंबर्स, ऑल बोथ नंबर्स सच व्हाट, इसमें क्या होगा, टू डिटरमाइनर में भी पॉसिबल, इसमें टू डिटरमाइनर आ सकते हैं। जैसे माई प्लस द, ये करेक्ट है, नहीं ये करेक्ट नहीं होगा। दिस प्लस ए, ये करेक्ट है, नहीं होगा। योर प्लस दैट, ये भी नहीं करेक्ट होगा। कोई सेंटेंस आप माई प्लस द से बना सकते हैं क्या, माई द बैग, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा, नहीं। तो माई प्लस द लगा के ये कोई सेंटेंस ही नहीं बनेगा। दिस प्लस ए लगा के कोई सेंटेंस ही नहीं बनेगा। इस टाइप का कोई सेंटेंस ही हम क्रिएट नहीं कर सकते। मैं ये भी नहीं लिख सकती दिस बैग, इस टाइप का हम कोई सेंटेंस ही नहीं बना सकती, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। बट ऑल द बॉयज़, ऑल द बॉयज़, ये हमारा करेक्ट है। बोथ माई सिस्टर, मेरी दोनों बहनें, ये भी करेक्ट है। ऑल दिस प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम की बात हो रही, ये भी करेक्ट है। मीन्स कभी भी हम माई द, दो डिटरमाइनर को एक साथ नहीं रख सकते। इन पांचों के अलावा, ये जो 5 डिटरमाइनर्स हैं, इनके अलावा हम बाकी किसी डिटरमाइनर के साथ किसी और डिटरमाइनर को ऐड नहीं सकते। ये 5 जो हैं, ये 5 एक्सेप्शंस हैं। मीन्स इनका क्या होगा, इनका ये कंडीशन है कि इनके साथ 2 डिटरमाइनर आ सकते हैं। चलिए अब आगे देख के और अच्छे से समझते हैं।
काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर, डिटरमाइनर के कितने काइंड्स हैं। डिटरमाइनर के काइंड्स को पढ़ने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू डिटरमाइनर को समझेंगे कि आपने डिटरमाइनर को समझा या नहीं समझा। चलिए देखिए, कुछ सेंटेंसेस मैं राइट कर रही हूँ जिसको देख के आप अच्छे से बताइएगा कि कौन सी डिटरमाइनर सही है, कौन सा मेरा सेंटेंस सही है। देखिए, द पेन इज दिस पेन इज माइन। ये पेन क्या है, मेरा है। अब इसमें क्या करिए, इस सेंटेंस में आप देखिए कि नाउन क्या है। इस सेंटेंस में बेटा नेमिंग वर्ड पेन ही है, पेन के अलावा कोई दूसरा नेमिंग वर्ड आपको कोई दूसरा नाउन नहीं दिख रहा है। तो ये जो पेन है, पेन से पहले यूज हुआ है दिस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर हो जाएगा। यहाँ पे दिस नाउन से पहले यूज हुआ है तो ये डिटरमाइनर हो जाएगा। सेकंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने राइट किए हुए हैं, अब इसको देख के समझिए। कह रहा है लुक एट द स्टार्स, स्टार्स को देखें। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या हुआ है, स्टार्स नाउन है, नाउन से पहले क्या यूज हुआ है, द। तो ये जो द है, द हमारे डिटरमाइनर्स हैं। इस सेंटेंस में देखिए नाउन क्या है, हाउस, हाउस से पहले यूज हुआ है दिस, दिस हाउस इज ओल्ड, यह घर क्या है, पुराना है। तो यहाँ पे हाउस से पहले हमने क्या यूज किया है, दिस। तो ये जो दिस है वो क्या है, डिटरमाइनर है। सेम फोर्थ नंबर सेंटेंस हम देख रहे हैं, दिस पेन इज माई हैंड इज लीकिंग। दिस पेन इन माई हैंड, जो हम मेरे हाथ में पेन है वो क्या कर रहा है, लीक कर रहा है। अब यदि इस पूरे सेंटेंस में देखें तो ये पेन है, पेन के बारे में बात हो रही है, तो पेन से पहले हमने क्या यूज किया, दिस। तो ये जो दिस है ये क्या है, डिटरमाइनर है। मीन्स हमने ये समझा डिटरमाइनर जो होंगे नाउन से पहले यूज होंगे, इनके बाद क्या आएंगे, नाउन आएंगे, डिटरमाइनर के बाद नाउन आएंगे। और जो एडजेक्टिव भी आने होंगे इनके साथ तो वो क्या होंगे, डिटरमाइनर के जस्ट बाद एडजेक्टिव भी आएगा, उसके बाद नाउन आएंगे। अब देखिए फिफ्थ नंबर देखते हैं, दोज मैंगो ऑन माई प्लेट आर स्वीट। जो भी मैंगोज हमारे प्लेट में हैं वो क्या है, स्वीट हैं। तो देखिए ये मैंगोज जो है, मैंगो नाउन है और नाउन से पहले क्या आया, दोज। तो ये जो दोज है वो क्या है हमारा, ये डिटरमाइनर है। तो इतने सारे सेंटेंस में हमने समझे कि जो दिस है, दिस, द, दिस, दोज, ये सारे क्या थे, डिटरमाइनर हुए। ओके, अब देखिए बेटा कुछ रूल्स हैं कि कुछ लोग का कहना है कि डिटरमाइनर और एडजेक्टिव सेम है, जो कि ऐसा नहीं है। डिटरमाइनर और एडजेक्टिव में माइनर डिफरेंस है, कुछ डिफरेंसेस है जिसको हमें समझना पड़ेगा। एडजेक्टिव्स वर्सेस डिटरमाइनर। एडजेक्टिव और डिटरमाइनर को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। चलिए समझते हैं क्या होता है। देखिए एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव ये क्या करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है। किसको डिस्क्राइब करता है, नाउन को। एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स नाउन, नाउन को डिस्क्राइब करता है। और डिटरमाइनर क्या होगा, नाउन से पहले यूज होगा। चलिए पहले एडजेक्टिव को समझते हैं। एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स नाउन, ये नाउन को डिस्क्राइब करेगा और क्या करेगा, ये चेंज हो सकता है। कैसे चेंज होगा, डिग्री के हिसाब से। डिग्री के हिसाब से इसमें चेंजेस आ सकती है। जैसे मैंने एक वर्ड बोला, द ब्रेव बॉय, द ब्रेव बॉय। अब देखिए यहाँ पे जो ब्रेव है वो क्या है, एडजेक्टिव है। जो ब्रेव वर्ड है वो क्या है, एडजेक्टिव है। ये यहाँ पे इसकी तारीफ बता रहा है ना, तो ये ब्रेव एडजेक्टिव है। तो ब्रेव का हम ब्रेवर भी बना सकते हैं, ब्रेवेस्ट भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम ब्रेवेस्ट बॉय कर सकते हैं। तो ये इनकरेक्ट नहीं होगा। बट डिटरमाइनर के साथ क्या होता है कि इसमें चेंजिंग नहीं हो पाएगा।
इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। कैसे चेंज नहीं कर पाएंगे? अब द का हम दस्ट तो नहीं बना सकते ना। जैसे ये सेंटेंस में द ब्रेव बॉय है, तो इसका दस्ट तो बना नहीं सकते, ई एस तो ऐड नहीं कर सकते, ई आर तो ऐड नहीं कर सकते, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। और ऐसे क्या हो रहा है कि ये आपके नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव यूज हुआ है, उसके पहले इसका डिटरमाइनर का यूज हुआ है। तो डिटरमाइनर की कंडीशन में क्या होता है कि नाउन या फ्रेज से पहले यूज होता है, एडजेक्टिव भी पहले यूज होगा। एडजेक्टिव का कंडीशन ये है, अब देखिए एडजेक्टिव क्या होगा, ये डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है, लेकिन डिटरमाइनर डिस्क्राइब नहीं करता है। डिटरमाइनर उसके बारे में बताता है लेकिन डिस्क्राइब नहीं करता, उसको आइडेंटिफाई कराता है, पहचान कराता है। लेकिन एडजेक्टिव उसको क्या करता है, डिस्क्राइब कराता है, उसको क्या करता है, एकदम अच्छे से विवरण देता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम अच्छे से समझ रहे हैं इसको, एडजेक्टिव क्या कर रहा है। अब यहाँ देखिए, अभी मैंने जो सेंटेंस लिखा हुआ था, सॉरी कुछ फ्रेज जैसे मैंने लिखा हुआ था, देखिए मैंने लिखा द ब्रेव बॉय इज सिटिंग हेयर। जो बहादुर बच्चा है वो यहाँ बैठा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ब्रेव की जगह मैं कर सकती हूँ द ब्रेवेस्ट बॉय इज सिटिंग हेयर। यहाँ पे मैं उस बच्चे की तारीफ कर रही हूँ। अब ये समझे कि नाउन क्या करता है, सॉरी एडजेक्टिव क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बताता है। लेकिन जो डिटरमाइनर होता है वो क्या करता है, आइडेंटिफाई कराता है। ये क्या करता है, आइडेंटिफाई कराता है। ये डिस्क्राइब कर रहा है तो ये आइडेंटिफाई करा रहा है, ये डिस्क्राइब नहीं करता है, ये बस आइडेंटिफाई कराता है। ठीक, ये क्या होंगे, चेंज होंगे, किसके हिसाब से, ये चेंज होके अकॉर्डिंग टू डिग्री, ये डिग्री के हिसाब से चेंज हो जाएंगे, एडजेक्टिव डिग्री के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। चेंज अकॉर्डिंग टू डिग्री, ये डिग्री के हिसाब से चेंज हो सकते हैं, बट इनके साथ क्या होगा, ये चेंज नहीं होंगे, ये डिग्री के हिसाब से चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो अब समझ में आया कि ये एडजेक्टिव क्या होता है और डिटरमाइनर क्या होता है। चलिए अब इसमें हम समझते हैं द ब्रेवेस्ट बॉय इज सिटिंग हेयर। जो सबसे बहादुर बच्चा है वो क्या है, यहाँ बैठा हुआ है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ब्रेवेस्ट इसकी तारीफ़ कर रही है, बच्चे की तारीफ़ कर रही है कि बहुत ही बहादुर बच्चा है, सबसे बहादुर बच्चा है। और द क्या कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करा रहा है, उसकी स्पेसिटी को बता रहा है, स्पेशल उसके लिए बता रहा है कि वही बच्चा जो सबसे बहादुर है वो क्या है, यहाँ बैठा हुआ है। तो ये यहाँ पे द आपका डिटरमाइनर हो गया, द आपका डिटरमाइनर हो गया, ब्रेवेस्ट ये आपका एडजेक्टिव हो गया, एंड ये जो द है ये आपका नाउन हो गया। मीन्स जो डिटरमाइनर होता है वो नाउन से क्या आता है, पहले आता है। मीन्स सबसे पहले डिटरमाइनर आएगा, अगर एडजेक्टिव है तो सेकंड पे एडजेक्टिव आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। ओके, चलिए अब समझते हैं। काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर, डिटरमाइनर के कितने तरह के काइंड्स होते हैं, कौन कौन से डिटरमाइनर होते हैं, अच्छे से समझ रहे हैं इसको हम। फर्स्ट होता है आर्टिकल्स, आर्टिकल में ए एंड द का यूज़ होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव किसी के साइड इशारा करते हैं, ये दिस दैट दिस दोज का यूज़ होता है। पॉसेसिव मीन्स अधिकार बताना, अपना हक जताना, माई योर हिज हर। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाले वर्ड। क्वांटिफायर, ये क्या करेंगे, क्वांटिटी बताएंगे, सम, एनी, मेनी, सेवरल। डिस्ट्रीब्यूटिव, ये क्या करेंगे, आइदर नाइदर, इस टाइप के वर्ड यूज़ होंगे। आज के क्लास में बस इतना ही। कल हम क्या करेंगे, इसके सारे काइंड्स को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से इसके काइंड्स को समझेंगे। ओके।